आज पूरे देश की 125 करोड़ जनता को, 125 करोड़ हिंदू और मुसलमानों, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन को मैं मोहम्मद अरशद खान राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी दशहरे की मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। ये त्यौहार अधर्म पे धर्म की जीत का है, झूठ पे सच की जीत का है, और रावण अन्याय का प्रतीक है, राम न्याय के प्रतीक हैं। तो राम न सिर्फ हिंदू भाइयों के लिए अनुकरणीय है, आदरणीय है, न बल्कि पूरे भारत के लिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन सबके लिए और पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के लिए राम का कैरेक्टर, राम अनुकरणीय है, आदरणीय है। राम राजा घोषित हैं। राजा दशरथ की बुढ़ापे की बेला है, अंतिम बेला तकरीबन है। ऐसी बेला में माता कैकेयी ने महाराज दशरथ से कहा, मेरा एक वचन बाकी है जो मैं पूरा कराना चाहती हूँ। राजा दशरथ ने कहा, मांगू, हम क्षत्रिय हैं, पूरा किया जाएगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और कहा, मांगू, पूरा किया जाएगा। माता कैकेयी ने मांग लिया कि राम को 14 साल का वनवास का आदेश दीजिए और मेरे बेटे भरत को अयोध्या की राजगद्दी। राजा दशरथ पे कयामत टूट पड़ी। कयामत टूट पड़ी कि राम से बड़ा प्यार करते थे, बुढ़ापा था, ऐसा लगा कि राम 14 साल के लिए वनवास चले जाएंगे तो फिर मुलाकात नहीं हो पाएगी। लेकिन राजा दशरथ ने वचन निभाया और राम को बुलाया। कहा, बेटे राम, आपको 14 साल के लिए वनवास का आदेश दिया जाता है, वन चले जाइए और अयोध्या की राजगद्दी भरत संभालेंगे। बहरहाल राम उफ कर देते तो दोनों भाई, दोनों माएँ, चारों भाई और पूरी अयोध्या की जनता राम के साथ थी, राम को बड़ा प्यार करती थी। लेकिन राम ने उफ नहीं किया, बल्कि कमंडल उठाया और जंगल की तरफ चल पड़े। इस्लाम ऐसी ही तो औलाद चाहता है। काश दुनिया की सारी औलादें राम जैसी हो जाएं। सिख ऐसी ही तो औलाद चाहता है, सिख धर्म। बौद्ध धर्म ऐसी ही तो औलाद चाहता है। यहूदी और ईसाई धर्म, पारसी धर्म, दुनिया के सारे धर्म ऐसी ही औलाद चाहते हैं जो बाप के हुक्म का इसी तरह पालन करें, खुशी खुशी। काश दुनिया के हर घर में राम जैसी औलाद हो जाए तो हर घर अमन हो जाएगा। सीता जी बैठी हुई हैं, जंगल जाने का आदेश नहीं है। सीता जी राजा की बेटी हैं, राजा की बहू हैं, राजा की बीवी हैं, उनके लिए जंगल जाने का आदेश नहीं है। इन सीता जी ने सोचा कि पत्नी का स्थान तो पति के चरणों में होता है। पति जंगल में, पत्नी महल में, औचित्य क्या है। सीता जी भी चल दी राम के पीछे पीछे जंगल की तरफ। इस्लाम ऐसी ही तो बीवी चाहता है। बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, दुनिया के सारे मजहब ऐसी ही बीवी चाहते हैं। काश दुनिया की सारी बीवियां सीता जी जैसी हो जाएं, जो शौहर के साथ दुख में, सुख में, जंगल में, महल में, गरीबी में, अमीरी में हमेशा साथ दें, तो दुनिया का हर घर स्वर्ग हो जाएगा, जन्नत हो जाएगा। छोटे भाई भरत बैठे हैं, लक्ष्मण बैठे हैं, उनके लिए जंगल। लक्ष्मण की शादी हो चुकी है, बीवी भी मौजूद है महल में। दुखी हैं लक्ष्मण जी कि भैया जंगल को जा रहे हैं। लक्ष्मण के लिए आदेश नहीं जंगल जाने का, लेकिन लक्ष्मण ने सोचा कि भैया को सेवा और सुरक्षा की जरूरत होगी, तो एक भाई से अच्छी सेवा और सुरक्षा कौन कर सकता है। तो लक्ष्मण ने अपनी पत्नी को 14 साल के लिए महल में छोड़ा, त्याग, कुर्बानी दिया, महल को छोड़ा और भैया और भाभी की सेवा और सुरक्षा के लिए जंगल की तरफ चल पड़े। इस्लाम ऐसा ही तो छोटा भाई चाहता है। सिख धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, पारसी धर्म, दुनिया के सारे धर्म ऐसा ही छोटा भाई चाहते हैं। काश दुनिया के सारे भाई लक्ष्मण जैसे हो जाएं, तो हर घर अपने ऐसे परिवार पर गर्व कर सकेगा। भाई भरत बैठे हैं, छोटे भाई हैं, सौतेले भी हैं। उन्हें तो मुस्कुराना चाहिए था, खुश होना चाहिए था कि राजगद्दी मिली अयोध्या की, और राम जो सौतेले भाई हैं उनको घर से निकाल दिया गया महल से। लेकिन भरत भी दुखी हैं कि भैया जंगल को जा रहे हैं। तो भरत ने जाते वक्त राम का खड़ाऊँ दोनों चरण पादुका चप्पल ले लिया
और अयोध्या की राजगद्दी पर 14 साल तक भरत ने राम के दोनों खड़ाओं को रखकर शासन किया। और जब राम 14 साल बाद जंगल से वापस आए तो भैया की गद्दी भैया के हवाले कर दिया। इस्लाम ऐसा ही तो सौतेला छोटा भाई चाहता है। सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, दुनिया के सारे धर्म ऐसा ही सौतेला छोटा भाई चाहते हैं। काश दुनिया की सारी औलादें राम जैसी, दुनिया की सारी बीवियां सीता जी जैसी, दुनिया के सारे छोटे भाई लक्ष्मण जैसे, दुनिया के सारे सौतेले भाई भरत जैसे हो जाएं तो हर घर अमन हो जाएगा, हर घर स्वर्ग बन जाएगा। समाजवादी पार्टी इसी तरह का परिवार बनाना चाहती है, इसी तरह का समाज बनाना चाहती है और पूरे भारत को एक परिवार मानकर ऐसे ही रिश्ते कायम करना चाहती है। आइए हम भारत को स्वर्ग बनाने का काम करें, अमन का गहवारा बनाने का काम करें। मैं यही संदेश आज दशहरा के मौके पर आपको देना चाहता हूं और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आइए मिलजुल कर इस मुल्क को सोने की चिड़िया बनाने का काम करें और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन में नफरत की दीवारें उसे खत्म करने का काम करें।